बाली। नेक्स्ट बोर्नियो, 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 ब्रैकेट में लिख लेना बोर्नियो का, ब्रैकेट में, बोर्नियो के ब्रैकेट में कालीमंतान, कालीमंतान। देखो एटलस में देखो, ऑफिशियल मैप में देखो, हमारे बोर्नियो को कालीमंतान बोलते हैं, ऑफिशियल मैप में देखो लिखा होगा बोर्नियो, कालीमंतान ये हुआ है। नेक्स्ट मदुरा, मदुरा लिख लो, उसके बाद देखना है कि चीज मिल जाएगा। मदुरा कौमा सुलावेशी, सुलावेशी तीसरा है सुलावेशी, कौमा इरियन जया, इरियन जया। हाँ नेक्स्ट सुलावेशी देख करके कुछ महत्वपूर्ण आइलैंड मिलाने के लिए पूछेगा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण आइलैंड्स है। इरियन जया, इरियन जया, ठीक है आदि का। अब 6000 थोड़ी पढ़ना है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखो तुम अपने मैप में देखो, इसको तुम्हें मिल जाएगा, देखो तो मैप में पहले सुमात्रा देखो तो क्रम से मिला सुमात्रा, सुमात्रा के बाद जावा देखो, बाली, बाली भी होगा, नीचे आगे पीछे देखो बाली जरूर दिया होगा, बाली बहुत महत्वपूर्ण है। बाली, मदुरा, सुलावेसी देखो, सुलावेसी नहीं होगा। हाँ सेरिवस कैपिटल नहीं, सेलिवरी इसका एक और है सेलिसबरी। सुमात्रा, जावा, बाली, मदुरा, सुलावेसी, इरियन जया। सबसे पूर्व में देखो इरियन जया जाओ, है ना इरियन जया नहीं, इसके बाली देखो मिल गया पीछे बाली, जावा के पास है बाली, सब मिल गया। मदुरा भी होगा, मिला मदुरा किसी को है? किसके पास है? सुराबाया के ऊपर है। आगे चलो, आगे लिखो तो जरा। इंडोनेशिया के पास, इंडोनेशिया में 2 महत्वपूर्ण प्रसिद्ध ज्वालामुखी हैं, 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी हैं, 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी हैं। दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी हैं। एक है तुम्हारा क्राकाताओ, क्राकाताओ, और दूसरा है मेरापी, मेरापी। क्राकाताओ और मेरापी, क्राकाताओ, मेरापी। क्राकाताओ और मेरापी, ठीक है। 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी है, क्राकाताओ और मेरापी। आगे, इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा सिंकोना उत्पादक राष्ट्र है। हाँ सिंकोना, हाँ मलेरिया की दवा बनती है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा सिंकोना उत्पादक राष्ट्र है।
सिनकोना, हाँ सिनकोना उत्पादक राष्ट्र है। सिनकोना उत्पादक राष्ट्र है। आगे लिखो। इसकी छाल से इसकी छाल से कुनैन बनाई जाती है। दवा का नाम क्या होता है? कुनैन। ध्यान रखना, सिनकोना से क्या बनेगा? कुनैन। क्या लिखे? इसकी छाल से कुनैन बनाई जाती है, जो मलेरिया की प्रमुख दवा है। जो मलेरिया की प्रमुख दवा है। दोनों कराकताओ मलेरिया की दवा है। आगे बांडुंग, इसका सबसे बड़ा केंद्र है। बांडुंग, BANDUNG, मलेरिया उसका कुनैन बनाने का। बांडुंग इसका सबसे बड़ा केंद्र है। बांडुंग देखो तुम्हारे मैप में, जावा और द्वीप पे देखो तो बांडुंग लिखा हुआ है। जावा द्वीप पे देखो तो है बांडुंग। हाँ सबसे बड़ा केंद्र बांडुंग दिया हुआ है। अब अपने जहाँ कॉपी पे लिखो हो वहीं लिखना बांडुंग सम्मेलन। स्टार्ट करके नीचे लिखो तो बांडुंग कॉन्फ्रेंस या बांडुंग सम्मेलन। बांडुंग सम्मेलन। अभी तुम्हारा होमवर्क है, देख के आना कब हुआ था, क्या हुआ था। ये एग्जाम में रहेगा, ध्यान रखना। बांडुंग सम्मेलन कॉन्फ्रेंस, ठीक है। कब हुआ था ईयर पूछेगा, और किस लिए हुआ था ये घर पे जाके देखना, कल बताना। चलो अब चलते हैं राजभवन। कहाँ थे लास्ट हम लोग? दोहरी सदस्यता समझ में आया था? क्या होता है दोहरी सदस्यता? कि यदि कोई भी पार्लियामेंट्री सिस्टम में कोई मंत्री है तो वह कार्यपालिका का भी सदस्य होगा और विधायिका का भी सदस्य होगा। नेक्स्ट विशेषता लिखो, नेक्स्ट पॉइंट। राजनीतिक एकरूपता, पॉलिटिकल सिंगुलरिटी। राजनीतिक एकरूपता क्या बोल रहे हैं सर? राजनीतिक एकरूपता यानी जो हम विशेषता कल देख रहे थे उसके आगे बढ़ रहे हैं। तो कहां क्या देखे थे? एक तो देखे दो प्रकार की कार्यपालिका, इसके बाद सामूहिक उत्तरदायित्व, बहुमत प्राप्त दल का शासन, दोहरी सदस्यता, और नेक्स्ट है तुम्हारा राजनीतिक एकरूपता। देख लो उसमें पहले सामान्यतः मंत्री परिषद के सदस्य जनरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बिलोंग टू सेम पार्टी। सामान्यतः मंत्री परिषद के सदस्य सेम पॉलिटिकल पार्टी। सामान्यतः मंत्री परिषद के सदस्य एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं। एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं
आगे उसी में गठबंधन की सरकार के मामले में इन अलायंस गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार की स्थिति में मंत्रिपरिषद के सदस्य, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद के सदस्य आधारभूत विषयों पर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसेंसली, या क्या लिख सकते हैं, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज बाउंड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आधारभूत विषयों पर सर्वसम्मति के लिए बाध्य होते हैं। या क्या लिखे थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्री ऑन बेसिक इश्यूज या बेसिक सब्जेक्ट्स, राइट ऑन बेसिक। अब यहां पे देखो क्या कर रहा है राजनीतिक एकरूपता में, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम की एक विशेषता क्या है कि यहाँ पे राजनीतिक एकरूपता होगी। समझे क्या कह रहा है, यानी यहाँ पर तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, जो भी मंत्री होगा वह आज सभी विषयों पर क्या होगा, एक सहमत होगा। ऐसा नहीं कि पता चला कि एक मंत्री कुछ और बयान दे रहा है तो दूसरा मंत्री कुछ और बयान दे रहा है। यहाँ पर जो भी मंत्री, मान लीजिए सरकार का कोई निर्णय है, आज नीतीश कुमार की गवर्नमेंट चल रही है, नीतीश कुमार गवर्नमेंट ने यदि कोई निर्णय लिया है, कैबिनेट में कोई मामला आया है और कोई निर्णय लिया गया है, तो सारे मंत्री क्या होंगे, उस विषय पर एक साथ दिखाई पड़ेंगे। ठीक है। और गठबंधन की स्थिति होगा जैसा बिहार में है, तो आधारभूत विषयों पर क्या होगा, सहमति होगा। मान लो कि ऐसे केंद्र में एनडीए की सरकार, तो एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो बीजेपी गवर्नमेंट है वह बहुमत में है, इसके बावजूद कई सारे गठबंधन शामिल हैं। यहां पर क्या है कि आधारभूत विषयों पर, मान लीजिए कि जैसे कश्मीर इशू, इसके बाद अयोध्या का मामला है, वैसे आधारभूत विषयों पर क्या होंगे, आपस में सहमत होंगे। ऐसा नहीं पता चला कि गठबंधन जो घटक दल है वह कुछ और बयानबाजी कर रहा है और सरकार कुछ और बयानबाजी कर रही है। यहां पर क्या होगा, एक रूपता दिखाई पड़ेगा, राजनीतिक एक रूपता जो भी सरकार में होगा। मान लो कि जैसे भी शराबबंदी, तो यहां पर क्या है कि जो शराबबंदी है, तो चाहे घटक दल क्यों ना हो, वो भी क्या करेंगे, शराबबंदी का समर्थन करते हुए दिखाई पड़ेगा। अपनी पार्टी तो करेगी ही करेगी, यदि गठबंधन की सरकार है तो वो भी क्या करेंगे, समर्थन करते। अब ऐसा जो समर्थन नहीं करेंगे, देख रहे बर्खास्त हो गए मुकेश सहनी जी। यानी आधारभूत विषयों पर यदि सहमति नहीं है तो आप या तो अलग हो जाइए, तो फिर क्या हो जाएगा, आपका रास्ता अलग हो जाएगा। कोई एग्जाम्पल ले लीजिए आप, पूरे आप भारत में चाहे राज्यों का लीजिए चाहे केंद्र का लीजिए। अब मान लीजिए कि 2014 के पहले यूपीए गवर्नमेंट थी और मनमोहन सिंह जी सरकार चला रहे हैं। अब यहाँ पे कई गठबंधन घटक दल साथ में थे, क्योंकि गठबंधन की सरकार थी, तो यहाँ पर क्या है कि कई सारे पार्टी मिल करके सरकार को फॉर्म किए हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि कोई भी निर्णय जब सरकार लेगी तो वहां पे सभी घटक दल क्या करेंगे, उसका समर्थन करेंगे या उसके साथ रहेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री का नेतृत्व, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री का नेतृत्व, कल हमने बताया था कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको प्रधानमंत्री शासित सरकार भी कहते हैं या मुख्यमंत्री शासित सरकार। केंद्र में है तो प्रधानमंत्री शासित सरकार, क्योंकि इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही क्या होता है, पूरी शासन व्यवस्था घूमती हुई नजर आती है। और राज्यों में मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द क्या होती है, पूरी शासन व्यवस्था चलती हुई दिखाई पड़ेगी। इसीलिए इसमें कहा जाता है कि या तो प्रधानमंत्री का नेतृत्व होगा या मुख्यमंत्री का नेतृत्व होगा, यानी केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री।
राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली में ऐसा दिखाई नहीं पड़ेगा। यदि आप अमेरिका जाएंगे तो यहाँ पर राष्ट्रपति का क्या होगा, नेतृत्व होता है, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रधानमंत्री का। क्योंकि हम राज्यों में भी क्या किए, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किए हुए हैं, तो यहाँ पर भी क्या होता है, हमें मुख्यमंत्री का नेतृत्व दिखाई पड़ता है। ठीक है, नेता तो कौन है, राज्य का मुख्यमंत्री है और केंद्र में प्रधानमंत्री है। लिख लीजिए, शासन की इस व्यवस्था में, इन पार्लियामेंट्री सिस्टम, शासन की इस व्यवस्था में केंद्र में प्रधानमंत्री, एवं राज्यों में मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है। मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है। नेतृत्व होता है। प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर बिकेम लीडर रेस्पेक्टिवली सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, अब यहां पे आगे चलो। नेक्स्ट, निम्न सदन का विघटन, रिजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। निम्न सदन का विघटन, निम्न सदन का विघटन। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार पूछे हुए हैं। केंद्र के स्तर पे जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के दो मुख्य पार्ट, लोकसभा और राज्यसभा। लोअर हाउस कौन है, लोअर हाउस लोकसभा और अपर हाउस राज्यसभा। केंद्र के स्तर पर ध्यान रखना कि लोअर हाउस का लोकसभा का क्या हो जाएगा, हो सकता है विघटन हो सकता है, लेकिन उच्च सदन का कभी विघटन नहीं होता है। यानी राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं हो सकता। राज्यों के स्तर पे निम्न सदन कौन सा होता है, विधानसभा, और उच्च सदन कौन होता है, विधान परिषद। राज्यों के स्तर पे दोनों सदनों को विघटन किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। विधानसभा का विघटन तो होगा ही होगा, लोअर हाउस का हर एक 5 साल में, या इसके पहले भी हो सकता है। विधान परिषद को भी समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये इतना ही टिपिकल पूछा था, इसने ध्यान रखना कि हाँ, राज्य में राज्यों के उच्च सदन को समाप्त किया जा सकता है, बिल्कुल। आगे चल के देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसके संबंध में। यानी राज्य का जो उच्च सदन है, विधान परिषद, मान लो कि बिहार में दोनों सदन है भी, विधानसभा और विधान परिषद दोनों। केंद्र यदि चाह ले, राज्य यदि चाहे और केंद्र चाह ले, तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है, वहां पर विधान परिषद का स्थापना भी हो सकती है, नए तरीके से स्थापित किया जा सकता है। उसको हिंदी में बोलते हैं उत्पादन और समापन। ठीक है, इसका मतलब कि राज्य का जो उच्च सदन है, उसको नए सिरे से स्थापित भी किया जा सकता है और उसका समापन भी हो सकता है, लेकिन केंद्र के उच्च सदन का कभी भी समापन और विघटन नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे चलो। तो लिखो उसमें, संसद या